जम्मू कश्मीर से आपको बड़ी खबर बता दें, गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ बांडीपुरा पुलिस की मुहिम जारी है। 2 टिप्पर और 1 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। MMRD एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। तो जम्मू कश्मीर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ बांडीपुरा पुलिस की मुहिम जारी है। वहीं इस मुहिम के तहत 2 टिप्पर और 1 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। MMRD एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ मुहिम जारी है पुलिस की। ये बड़ी खबर जो है हम आपको बांडीपुरा से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में 2 टिप्पर और 1 ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए हैं। MMRD एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। जो ट्रैक्टर और टिप्पर जब्त किए गए हैं उनकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आ रही हैं ट्रैक्टर और टिप्पर की, ये जब्त की गई है। बांडीपुरा पुलिस ने ट्रैक्टर और टिप्पर को जब्त किया है। 2 टिप्पर और 1 ट्रैक्टर बांडीपुरा पुलिस ने जब्त की है। गैर कानूनी कानकनी की मुहिम जारी है पुलिस की और इसी बीच ये गाड़ियां जब्त की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मोड के जरिए रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स को आउटसोर्स करने पर गौर कर रही है। गोल्फ कोर्स की इंतजामिया को गोल्फ कोर्स को PPP मोड पर आउटसोर्स करने के फैसले से आगाह कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से 2 मार्च 2023 को सेक्रेटरी रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स श्रीनगर को लिखे गए खत में ये बात कही गई है। इस बीच इस मसले पर कश्मीर में एक सियासी तूफान देखने में आ रहा है और PDP और NC ने खुलकर इस इक़दाम की मुखालफत की है। डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत की हिदायत पर जिले के गांव चंडक में जल जीवन मिशन की जानिब से एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों को जल जीवन मिशन से मुतल्लिक स्कीमों के बारे में आगाह किया गया, जिसमें सैकड़ों मकामी लोगों और पंचायत नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर स्ट्रीट ड्रामों और लोक गीतों के जरिए पानी बचाओ, साफ पानी पीने, वक्तन फवक्तन पीने के पानी की जांच पड़ताल और हर घर में नल से जल के बारे में जानकारी देने के साथ साथ लोगों को जल जीवन मिशन के बारे में भी बताया गया। जितने भी चश्मे नाड़े आज के इस प्रोग्राम को यहाँ ऑर्गेनाइज करने का जो मकसद है वो जल जीवन मिशन के मकासद को लोगों के सामने रखना, जो उसके अंदर पानी समितियां बनाई गई हैं उनको उनके फंक्शन के बारे में बताना और पानी को कैसे टेस्ट किया जाता है, कैसे जांचा जाता है, वो टेस्ट करके लोगों को दिखाना, जिसमें ऑलरेडी सरकार ने हर एक सरपंच को एक वाटर टेस्टिंग किट दी हुई है ताकि वो इसका इस्तेमाल कर सके और जितनी भी आने वाली सरकार की या JJM के अंदर जितनी भी पानी को लेकर स्कीमें हैं उन स्कीमों में पानी को जांचा जाए ताकि लोगों को ये पता चले कि कौन सा पानी पीने के काबिल है या नहीं। आज हमने चंडक चौक में एक नुक्कड़ नाटक जो है वो परफॉर्म किया, जिस नुक्कड़ नाटक के जरिए हमने लोगों को बेदार करने की कोशिश की कि जल जीवन मिशन के जो एक नारा है हर घर नल से जल, वो ताकि हर घर में पहुंचे। तो यही आज के इस प्रोग्राम का मकसद था। तो आपको बताते जल जीवन के बारे में जानकारी दी जा रही है लोगों को कि साफ पानी कितना अहम है। वहीं डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत की हिदायत पर जिले के गांव चंडक में जल जीवन मिशन की जानिब से एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों को जल जीवन से मुतल्लिक स्कीमों के बारे में आगाह किया गया, जिसमें सैकड़ों मकामी लोगों और पंचायती नुमाइंदों ने शिरकत की। और इस मौके पर
स्ट्रीट ड्रामों, स्किट्स का, लोकगीतों के जरिए पानी बचाओ, साफ पानी पीने, वक्तन फवक्तन पीने के पानी के जांच पड़ताल और हर घर में नल से जल के बारे में जानकारी देने के साथ साथ लोगों को जल जीवन मिशन के बारे में भी बताया गया। तो लोगों को आगाह किया गया इस प्रोग्राम के जरिए। पुंछ के गांव चंडक में ये प्रोग्राम किया गया, जहां पर स्किट्स भी किए गए, लोकगीतों के जरिए भी लोगों को जल जीवन मिशन और उसकी स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। साफ पानी की अहमियत और जल से पानी के बारे में, जल जीवन मिशन के बारे में लोगों को आगाह किया गया। क्योंकि ज़िंदगी का आधार और बहुत जीने का जो एक सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पानी है, और पानी के मुतालिक गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स है। जल जीवन मिशन जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, उसके तहत क्या स्कीमें हैं लोगों के लिए, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये लोगों को क्यों साफ़ पीने पानी के जो जांच पड़ताल है वो करना क्यों अहम है, और इसके तहत क्या क्या लोगों को स्कीमें हैं। ये ड्रामों के ज़रिए, स्किट्स के ज़रिए, लोकगीतों के ज़रिए पुंछ के गांव चंडक में लोगों को बेदार किया गया। जल जीवन मिशन के बारे में पुंछ के इस गांव चंडक में लोगों को जानकारी दी गई, तमाम तर स्कीमों के बारे में लोगों को आगाह किया गया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कई प्रोग्राम्स के ज़रिए, लोकगीत के ज़रिए लोगों को जानकारी दी गई। आज भी मुल्क में ऐसे गांव हैं, ऐसे दूर दराज इलाके हैं जहां पर पानी जो है सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। हर घर में अगर हम बात करें तो पानी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हर घर में नल के ज़रिए पानी पहुंचना अगर हमारे लिए एक आम बात है, वहीं कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे दूर दराज इलाके हैं जहां पर अभी भी एक सपना है लोगों का कि कब उनके घरों तक नल के ज़रिए पानी पहुँच सके। तो ये एक ऐसी सुविधा है जो सबको तो मिलनी चाहिए, लेकिन अभी भी ऐसे कई सारे इलाके जहां पहुंचना अभी बाकी है। तो हुकूमत के मिशन, जल जीवन मिशन के तहत ये काम अंजाम दिया जा रहा है। वही लोगों को इस मिशन के बारे में जानकारी भी दी जा रही है, जो कि पुंछ के गांव चंडक में भी दी गई, कई तरह के प्रोग्राम्स करके, कई तरह के ड्रामा और लोकगीत के जरिए। वहीं इस प्रोग्राम के बारे में मजीद जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुनीश बराह रास्त जुड़ चुके हैं। मुनीश, हमें बताएं कि किस तरह से जल जीवन मिशन के बारे में लोगों को आगाह किया गया, क्या कुछ जानकारी लोगों को दी गई? जल जीवन मिशन के बारे में लोगों को आगाह किया गया। ऐसे कि मुझे पुंछ के अंदर जो है जल जीवन मिशन को पूरी तरह से लागू करने के लिए काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं, और उसी के चलते आज जो है गांव चंडक में जो है एक प्रोग्राम किया गया है, जिसमें लोगों को ये बताया गया कि किस तरह का पानी जो है साफ पानी इस्तेमाल करना है पीने के लिए, और पानी को बचाना कैसे है, और समय समय पर पानी की टेस्टिंग करवानी है, ताकि जो आलूदा पानी है उसका लोग इस्तेमाल ना करें और लोगों को बीमारियों का सामना ना करना पड़े। इस प्रोग्राम में जो यहाँ के जाने माने कलाकार हैं, उन्होंने नुक्कड़ नाटक जो है पेश किए, और जो लोकगीत है यहाँ के पहाड़ी गोजरी, उनमें उनके जरिए जो है लोगों को आगाह करने की कोशिश की गई है कि लोग जो है पानी को लेकर बेदार रहें और इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। मुनीश, ये बताएं कि इस गांव में क्या लोगों को पानी को लेकर के समस्या है? क्या हर घर में नल है, साफ पानी, पीने का पानी पहुंचता है लोगों को, अगर हम खास तौर से इस गांव की बात कर रहे हैं? ऐसा मतलब अभी तक मतलब इस गांव में भी अभी हर घर में जो है नल से जल नहीं है, और उसी को जो है कामयाब बनाने के लिए, क्योंकि लोगों का पहले ये मानना था कि जो है पानी जो है नल लगवाएंगे तो उसका जो है किराया देना पड़ेगा, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है कि किराया तो देना ही है, और लेकिन पानी जो है साफ पानी लोगों को मिलना चाहिए, और उसी को जो कामयाब बनाने के लिए जो है लोगों को बेदार किया जाता है कि कम से कम वो अपने घर में नल लगवाएं। क्योंकि कुछ लोगों का ये रहता है कि उनके आसपास जो है चश्मे या दूसरे जो अपना नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो वहाँ का पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो पानी साफ है, पीने के काबिल है कि नहीं, यही बेदार किया जा रहा है कि लोग अपने घर में नल जरूर लगवाएं। मुनीश, इस प्रोग्राम के हवाले से लोगों का क्या कुछ रिएक्शन रहा? मतलब लोगों का यही कहना कि ये प्रोग्राम अच्छा है, लेकिन लोगों का ये कहना कि अभी तक जो जैसे पिछले 2-3 साल से ये जो है जल जीवन मिशन चल रहा है, लेकिन अभी उसमें उतनी कामयाबी नहीं है, ना तो हर इलाके में जो है अभी पानी मुहैया हो रहा है,
और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी तो मुहैया हो रहा है, लेकिन कई बार बिजली की समस्या रहती है, कभी कुछ समस्या रहती है, तो वक्त पर जो है लोगों को पानी भी नहीं मिल पाता। तो लोगों का यही कहना है कि जल जीवन मिशन तभी सफल होगा जब सब लोगों को वक्त पर जो है पीने को पानी मिलेगा। बिल्कुल, जल जीवन मिशन तभी सक्सेसफुल होगा जब हर घर पानी पहुंचेगा, हर घर नल के जरिए पानी पहुंचेगा, साफ पीने का पानी लोगों को मुहैया होगा। मुनीश, बेहद शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बडगाम के एक गांव हकलतरी में दर्जनों जॉन्डिस और एक हेपेटाइटिस ए का एक केस सामने आया है। इंतजामिया ने इकदाम उठाए और पानी का टेस्ट किया गया, जिसके बाद पाया गया कि पीने का पानी आलूदा है। जिला इंतजामिया ने यकीन दिलाया कि इस सिलसिले में इकदाम उठाए जाएंगे। पेश है बडगाम से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। हखलतरी बडगाम में पीलिया के दर्जनों जबकि हेपेटाइटिस ए का एक मामला सामने आया है। लोगों के मुताबिक इलाके में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी सप्लाई की मांग भी की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हमारा मसला यहाँ है कि हमें होंजुगोरा से यहाँ पानी सप्लाई करते हैं पीएचई डिपार्टमेंट, जो किसी भी फिल्ट्रेशन जिसमें कोई भी फिल्टर नहीं किया जाता है, ना तो कोई ट्रीटमेंट किया जाता है, और वो डायरेक्ट हमारे नालों में डाला जाता है। और उस पानी की वजह से यहाँ पे बहुत से लोग बीमारियों में मुलव्वस हुए हैं। और रिसेंटली यहाँ पे एक सर्वे भी हुई है और यहाँ से कुछ सैंपल्स भी लिए गए हैं, और पाया गया है कि यहाँ पे डजन्स केस ऑफ जॉन्डिस हुए हैं, और इसके अलावा कुछ लोग हेपेटाइटिस ए का शिकार भी हुए हैं। तो हम अब हुकूमत से दरखास्त करते हैं कि जल्द से जल्द हमें फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी फराहम किया जाए। सर, बहुत बड़ी परेशानी आ रही है पानी के हवाले से। हमें फिल्ट्रेशन नज़दीक है, हमें बार बार कह दिया गया है कि हम आपको इसी से पानी देंगे, लेकिन हमने कभी नहीं देखा है। अभी मसला ये हुआ, हम बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अब मसला ये हो गया, हमें काबिल की तकरीबन 50 केस निकल गए। अब हेपेटाइटिस बी भी निकल गए हैं। छानापुरा से नाले से आता है। देखो, ये पहाड़ों पे जो बर्फ है, इस तरह मिट्टी भी गिरती है, और मतलब ये जो जम जाता है बर्फ, फिर ये पिघल जाता है, तो ये मिट्टी के साथ आता है, यही पानी आता है। ना इसका छानी कुछ लगी है, ना कुछ लगी है, खाली यही से पानी आता है। ये गंदा आता है, सीधे आता है हमारे नालों में। ये मामला दर्ज होने के बाद मेडिकल टीम इलाके में पहुंची और सैंपल्स जमा किए। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद पाया गया कि इलाके में जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वो पीने के काबिल नहीं है और सेहत के लिए मुजिर है। मेडिकल टीम ने एडवाइजरी जारी करके लोगों से पानी गर्म करके पीने की हिदायत जारी की है। उधर हकलतरी में हमें कुछ कंप्लेंट्स आई थी जॉन्डिस के, तो उसके बाद हमारी टीम IDSP की टीम वहां गई, तो 9 केस को जॉन्डिस था। तो उनके सैंपल्स जब हमने जांच के लिए लिए, तो उसमें से एक पॉजिटिव आ गया हेपेटाइटिस ए के लिए। उसके बाद हमने वहाँ किसी वाटर सैंपल्स उठाए। हमारी DSP की टीम, जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम की टीम है, उसने वो वाटर सैंपल्स फिर उनके उठाए, और उन वाटर सैंपल्स को की जांच के बाद उसमें उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि ये वाटर इसमें कुछ इशू था। वो हमने PHE के साथ फिर मसला उठाया। हमारी IDSP की टीम जो है वो उसको बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रही है, और इंशाल्लाह ये उतना बड़ा मसला नहीं है, ये सॉल्व हो जाएगा। उधर जिला तरक्याती कमिश्नर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने कहा कि इलाके में इक़दामात उठाए जा रहे हैं और बहुत जल्द लोगों को पीने के लिए साफ पानी फराहम किया जाएगा। कहीं कहीं पे कुछ जैसे नालों से जहाँ से सप्लाई है, वहाँ पे अगर वो सफाई की जरूरत होगी, वो भी हम रूरल डेवलपमेंट और इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के साथ मिलके कर लेंगे। तो इस सब में हमारा यही मकसद है कि किसी भी गाँव में बिल्कुल साफ पानी हो। और जैसे भी इशू रेज हुआ है, जिस गांव का आपने जिक्र किया, वहां पे टीम परसों से गई है, आज फिर से सैंपल कलेक्ट कर लेगी, और आई एम श्योर कि कोई भी ऐसा इशू जल्दी रिजॉल्व होगा। इसमें हमने एक और जो है, इसमें एक और स्कीम आ रही है 9 करोड़ की, उसमें काम अलॉट हो चुका है, तो वो जून के एंड तक वो भी कंप्लीट होगी। और उसके बाद जो अभी सप्लाई और जो हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट है, वो भी उसके साथ जुड़ के, तो मुझे लगता है ये परमानेंटली सॉल्व होगा। हमारी मेडिकल टीम भी इसमें टाइम टू टाइम जो डायरेक्शंस इशू करती है, वो भी हम कंसिडरेशन में लेते हैं और पब्लिक तक भी पहुंचाते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि बडगाम आने वाले वक्त में
हर गांव में, हर घर में साफ पानी, कंटिन्यूस पानी की सप्लाई। इंतजामिया ने भी यकीन दिलाया है कि लोगों को साफ पानी फराहम किया जाएगा और जब तक फिल्ट्रेशन प्लांट तैयार होगा तब तक कुछ और इकदाम किए जाएंगे। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि इंतजामिया कितनी संजीदगी से इस मामले को लेती है। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। एक्साइज पॉलिसी में मुबैना बेज़ाब्तियों के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की सीबीआई तहवील आज खत्म हो रही है। उन्हें आज राउज़ एवेन्यू अदालत में पेश किया जाएगा। ख्याल रहे कि 4 मार्च को मनीष सिसोदिया की सीबीआई तहवील में 2 दिनों की तौसी की गई थी। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने तमाम अग्निवीरों और हाल ही में भर्ती जवानों को मुबारकबाद पेश की। एलजी ने कहा कि नौजवानों को मुस्तकबिल में बढ़ते चैलेंजों का सामना करने के काबिल बनाने की कोशिश की जा रही है। एलजी ने कहा कि बैरून रियासतों के बड़े कारोबारी इदारों से जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी करने की दरख्वास्त की गई है और उन्होंने न सिर्फ सरमायाकारी करने बल्कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तरबियत देने पर भी इतफाक किया। जम्मू कश्मीर में हर जगह रोजगार के मेले मुनक्किद किए जा रहे हैं। मेरा नौजवान मेरा फख्र पहल को भी जबरदस्त रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है, जिसमें 42,000 नौजवानों ने एलजीज रूलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में 5 लाख सरकारी मुलाजमीन हैं और इसलिए सबको रोजगार फराहम करना मुमकिन नहीं है। एलजी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत ने न सिर्फ बहुत से नौजवानों को सरकारी मुलाजमत फराहम की है बल्कि कई नौजवानों को अपनी खुद की यूनिट शुरू करने के लिए माली मदद भी फराहम की है। उन्होंने कहा कि कुछ क़ुव्वतें झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर नौजवानों को मुश्तइल करने की कोशिश कर रही है। हमारे नौजवान अब नौकरी के मुतलाशियों के बजाय नौकरी फराहम करने वाले बन रहे हैं। मैं आज के विजेताओं को और नेशनल थाई बॉक्सिंग फेडरेशन की विजेता बच्चियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। सेंटर फॉर डिस्ट्रिक्ट यूथ ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट ट्रेनिंग डाइट के सभी प्रशिक्षकों तथा अग्निवीर एवं जम्मू कश्मीर पुलिस के नए रिक्रूट्स को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जिस प्रकार भविष्य के लिए नौजवान बच्चों और बच्चियों को तैयार किया जा रहा है वो बेहद प्रेरणादायक है। मैं समझता हूं कि यह अभियान राष्ट्र को भी आश्वस्त करने वाला है कि 65% युवाओं की ऊर्जावान फौज न सिर्फ जम्मू कश्मीर के भविष्य को सुरक्षित रखेगी बल्कि भारत के सुनहरे भविष्य में भी अपना अप्रतिम योगदान देगी। यहाँ खड़े युवाओं की संगठित ऊर्जा को जम्मू कश्मीर के निर्माण में लगाने की हमारी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। मैं सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से देश में और अन्य राज्यों में हो रही गतिविधियों पर भी थोड़ी नजर रखता हूं और आज मैं संतोष से बात कह सकता हूं कि जिस योजनाबद्ध तरीके से युवाओं के स्किल डेवलपमेंट, स्वरोजगार तथा स्पोर्ट्स पर जम्मू कश्मीर में काम हो रहा है, शायद देश के दूसरे हिस्सों में ये न दिखाई पड़े। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण से सिर्फ जम्मू कश्मीर एवं राज्यों के बीच भौगोलिक दूरियों को ही नहीं समाप्त किया बल्कि युवाओं के लिए अनेक अवसर, अनेक कैरियर के लिए विकल्प भी प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 3 वर्षों में जहां 30,000 के आसपास सरकारी नौकरियां दी गई, वहीं 6 लाख से ज्यादा नौजवानों को इंटरप्रेन्योर बनाने में भी सफलता हमें मिली। मैंने अभी हाल ही में कहा था आने वाले 1.5 महीने के अंदर 20,000 सरकारी पदों का विज्ञापन हम करने जा रहे हैं। बैक टू विलेज 4 और माई टाउन माई प्राइड 2, ये मात्र 10 दिन के अभियान में 75,000 ऐसे नौजवानों को हमने चिन्हित किया जिन्हें स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही महज 3 महीने के अंदर 75,000 नौजवानों को 939 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।
एलजी मनोज सिन्हा ने प्रॉपर्टी टैक्स पर भी एक बार फिर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बहुत सोच विचार के बाद ये टैक्स लागू किया गया है और 40% घरानों को तो टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। एलजी का कहना है कि वो इस विषय पर सलाह मशवरे लेने के लिए तैयार है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि जो अमीर हैं उन्हें टैक्स देना ही पड़ेगा क्योंकि वो सिर्फ लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज सिन्हा ने साफ कर दिया है कि वो साजिश रचने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। देश के सभी राज्यों, सभी शहरों में ये संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स बहुत पहले से लगा है। हम देश के आखिरी संघ राज्य क्षेत्र हैं जिसने अपने यहाँ भी प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है, लेकिन लगाने के पहले बहुत सोच विचार करके जनता पर बड़ा आर्थिक बोझ न पड़े इसकी पूरी चिंता की गई और देश में सबसे न्यूनतम, सबसे कम दर जम्मू कश्मीर की है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं अगर आंकड़ों की बात करूं तो पूरे जम्मू कश्मीर में शहरी क्षेत्रों में, चाहे वो जम्मू का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, श्रीनगर का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या बाकी हमारे छोटे बड़े शहर हो, कुल मिलाकर के 5,20,000 घर हैं शहरी क्षेत्रों में। इन 5,20,000 घरों में 2,06,000 घर जो हैं वो 1,000 वर्ग फुट 1000 स्क्वायर फीट से कम के, उन पर कोई कर नहीं लगाया गया। अगर प्रतिशत में, परसेंटेज में आप देखें तो शहर में रहने वाले 40% लोगों पर कोई कर नहीं है। इसी प्रकार 2,03,600 ऐसे घर हैं जो 1,000 से 1,500 वर्ग फुट 1000 स्क्वायर फीट टू 1,500 स्क्वायर फीट और इन पर कर अधिकतम 1,000 रुपए का होगा और 1,000 भी केवल जम्मू और श्रीनगर में होगा। अगर बाकी शहरों में देखेंगे तो ये 2,03,600 लोगों में से 80% लोग ऐसे हैं जिन पर एक साल में महज 600 रुपए का टैक्स लगना है। ये भी चाहे वो शिमला से तुलना करें, अम्बाला से तुलना करें या देहरादून से, उसकी तुलना में 1/10वां हिस्सा है, 1/10, यानी सबसे न्यूनतम कर लगाया गया। लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति है। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि किसी के बेहतर सुझाव का हम स्वागत करते हैं। अगर किसी को लगता है कोई बेहतर सुझाव उसके पास है, वो जरूर दे, जरूर विचार किया जाए। जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक की कोई भी तकलीफ होगी उस पर संवेदनशीलता से विचार किया जाएगा, समाधान भी किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने बम्बई, दिल्ली में घर बनाए, वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए, वहां हर साल 5 लाख रुपया टैक्स दे रहे और जम्मू कश्मीर में 2,500 देने में उन्हें दिक्कत हो रही है, ये व्यवस्था कैसे चलेगी? और यही वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर की आवाम को भड़काने की कोशिश करते हैं अपने साधनों के लिए, आपके हितों के लिए नहीं। न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।